एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से उसने पूछा, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी शाखाओं में घोंसला बना के शरण ले सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया को बड़ी मायूसी हुई। फिर वह चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और दूसरे पेड़ से भी वही सवाल पूछा कि क्या मैं आपकी शाखाओं में घोंसला बनाकर रह सकती हूँ? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। बारिश का मौसम आया और एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हुई। ज़ोरों की बारिश की वजह से नदी का स्तर और उसके बहाव की तीव्रता बहुत बढ़ गई। इसी दौरान पहला पेड़ जड़ से उखड़ के पानी में बह गया। जब उस चिड़िया ने उस पेड़ को बहते देखा तो कहा, जब मैं तुम्हारे पास अपने और अपने बच्चों के शरण के लिए आई तो तुमने मना कर दिया था। तो देखो, तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सज़ा तुम्हें मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें काफ़ी कमज़ोर हैं और इस वर्ष की बारिश में मैं टिक नहीं पाऊँगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। शरण देने से मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और यह कहते कहते वह पेड़ बह गया। दोस्तों, किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझिए। क्या पता उनके इसी इनकार में आपका भला छिपा हो। कौन किस परिस्थिति में है हम शायद उसे ना समझ पाएँ। इसीलिए किसी के चरित्र और उनकी शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से ना तौलें। प्रभु भी यही कहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे की सोच और विचार को नहीं समझ सकता। स्वयं प्रभु ही हैं जो मनुष्य को उसके हृदय से जांचता है, ना कि उसके रूप से। तो आइए दूसरे के बारे में ऊंच नीच से ना सोच के सबको प्रेम और भाईचारे की नज़र से देखने का प्रयास करते हैं।